हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। जब आप बिहार से निकाल कर देश के किसी भी शहर में जाते हैं, देश के किसी भी राज्य में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर हर तरह के विकास, डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति दिखती है। और तब आपको ऐसा लगता है कि आखिरकार बिहार जो है आज भी इतना पीछे क्यों है, बिहार को आज भी इतना पिछड़ा क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जब आप बिहार आएंगे, बिहारियों से मिलेंगे और इनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बिहार जैसे राज्य में करप्शन, भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा इशू है, समस्या है, मुद्दा है। और इसी को लेकर जो है हमारे मोहम्मद जफर भाई साहब जो है आरटीआई एक्टिविस्ट है, करप्शन के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ते हैं, करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी पदाधिकारी हो, बेबाक तरीके से यहाँ के लोगों को करप्शन के लिए जागरूक करने का काम करते हैं। तो आइए इनसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जोकीहाट, सीमांचल या फिर पूरे बिहार में करप्शन एक इतनी बड़ी बीमारी क्यों बन गई है, जिसकी वजह से इसका खामियाजा यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जफर भाई। धन्यवाद। आपका भी बहुत स्वागत है। आप आए हैं, इरशाद यूट्यूब का आपका है तो मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से आपने बात को आवाज़ को उठाया है। और हम लोग आज ने नहीं बल्कि 2017 से ही इस फील्ड में हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है कि आप उच्च स्तर से लेकर के नीचे स्तर तक जितने भी पदाधिकारी है या जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनकी मिली भगत से जिस तरीके से करप्शन हो रहा है उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। हमने कई जगह आरटीआई लगाया, उसका जब आकलन किया, पता ये चला एक एक पंचायत के अंदर 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के घोटाले हैं। हमने डीएम साहिबा को भी उस टाइम दिया था, ऐसे 2021-22 के अंदर। उसके बाद फिर हमने डीडीसी साहब को भी दिया और ब्लॉक के अंदर भी दिया। लेकिन अजीब विडंबना है कि कोई भी पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व होकर के जो करप्शन है उसको रोका जाए, वो नहीं रुक पा रहा है। हम लोग कई बार इस चीज़ को कहे कि भाई ठीक है, काम होना चाहिए, जो सही गुणवत्तापूर्ण है उस तरीके से काम होनी चाहिए। लेकिन आप एक रोड को 5 बार बनाएंगे, पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है आप बर्बाद करेंगे। गवर्नमेंट पैसा देती है गांव समाज को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, ना कि उसको बर्बादी की ओर लेके जाने के लिए। और यहाँ आप ब्लॉक चले जाइए, अंचल चले जाइए, पंचायत लेवल पे चले जाइए, करप्शन का भंडारा है बिल्कुल ही, कोई सुनने वाला नहीं है। आपको एक निवासी अगर बनाना है तो ब्लॉक चले जाइए, वहाँ आपसे कहेंगे, सीधे साइड पे आएगा कोई आपका बिचौलिया, कहेगा भैया यहाँ क्या टपला खेल रहे हैं, आपको तो 500 रुपये दीजिए ना, आपको हम 2 दिन में बना के दे देंगे। ये हाल है जोकीहाट का। जोकीहाट का जो लगाम है आज मैं समझता हूँ 5 से 7 साल के अंदर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। कोई लगाम लगाने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक सक्षम नहीं हुआ है। जैसे मैं आपसे समझना चाहूँगा और जो भी व्यूवर्स है उन्हें भी समझाना चाहूँगा कि आप आरटीआई जो है एक्टिविस्ट हो, और यकीनन आपके अलावा कई ऐसे नौजवान होंगे जो करप्शन होते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें वे नहीं पता, तरीका नहीं पता कि इनके खिलाफ जो है आवाज़ किस तरह बुलंद की जाए। तो आप आसान भाषा में समझाइए कि अगर आप कहीं भी करप्शन होते हुए देखते हैं तो क्या, किस तरह के स्टेप ले सकते हैं। देखिए, आज के नौजवानों में सबसे बड़ी बात है उस चीज़ को समझना। अगर नहीं समझ रहे हैं, जो जानकार है उनसे समझिए आप, ना कि वो करप्शन कर्ता के पास आप जा करके उनके साथ दीजिए। मेरा यही कहना, जब तक आप खुल करके सामने नहीं आएंगे, आप एक युवा है, आपके अंदर वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि उनसे सवाल जवाब कर सके। अब डंबल का हिसाब किताब है, जहाँ पेवर ब्लॉक लगता है वहाँ 80 mm का लगना है, अब वहाँ 40 mm का लगा रहे हैं। अब वहाँ कोई खड़ा होकर कह रहा है कि भाई ये 80 mm का है और ये 40 mm का लगा रहे हैं, इतना करप्शन क्यों करे? कम से कम कुछ तो देखिए, काम जो होता है तरीका से होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल ही 0/सन्नाटा। अगर कोई आदमी कह रहा है, उसके सपोर्ट में कुछ लड़के आ जाते हैं, नहीं नहीं यही ठीक है, चलेगा। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ये कहाँ की बात है? आप भ्रष्टाचारी को खत्म कीजिए, भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए, ताकि आपके आने वाला भविष्य वो बेहतर और उज्जवल हो। आपके बच्चे भी कहें कि किसी ने आवाज़ उठाया और यहाँ जो तरीका है, जिस तरीके से काम चलना चाहिए वो बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है। मैं तो समझता हूँ कि इसमें
जिस तरह बीडीओ है, पीओ है और डीडीसी है, इनको संज्ञान में लेनी चाहिए। आवेदन हमने कई बार दिया, लेकिन वही है, खाना पूर्ति करके उसको रोक दिया। मैंने फिर भी कहा है कि सर आप इसको दबा सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। आज नहीं कल कोई आएगा जो इस पे लगाम लगाएगा। तो उम्मीद यही की जा रही है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आज 5 से 7 साल से कि कोई ना कोई आएगा जो आके इस करप्शन को कम से कम लगाम लगाए। पर मैं ही नहीं कहता हूं कि करप्शन खत्म हो जाएगा जड़ से, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। अभी आपको मैं बताता हूं, वोटर लिस्ट का जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें एक एक वार्ड सदस्य 500-600 रुपए लिया गया एक निवासी बनाने के लिए। आदमी परेशान हो गए बिल्कुल। और कहीं अगर बाहर जाकर के ऑनलाइन करके अगर 50 रुपए दे करके उन्होंने बनाया तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया, कहा ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है, जबकि आरटीआई से उन्होंने उस चीज़ को किया था। तो ये सब भ्रम जो है दिमाग में पैदा कर दिया है, जो हमारे मासूम का ये और मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ जानते ही नहीं। हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनको जो जैसा प्रतिनिधि कहता है वैसा करते हैं हम लोग। तो जैसे अभी आपने कहा कि 5-7 सालों से जो है यहाँ पर भ्रष्टखोरों को लगाम लगाने के लिए कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जोकीहाट के लोगों ने 2020 का चुनाव हुआ था, गलत प्रतिनिधि का चयन किया, जिसका नतीजा आज भुगत रहे हैं? बिल्कुल मैं कहूँगा, क्योंकि 2020 में जो जनप्रतिनिधि आए चुन करके, मुझे लगता है कि उनके अंदर जो सपना देखा था यहाँ के लोगों ने कि कुछ कर दिखाएगा, ब्लॉक सुधर जाएगा, जबकि हालांकि वो आए और आपदा प्रबंधक मंत्री भी रहे। हम लोग को बहुत आशा थी कि कम से कम कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन ये हम लोग का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जिस तरीके से यहाँ का प्रशासन हो, अंचल हो और प्रखंड हो, छितर बितर कर दिया, किसी को कोई लाभ नहीं मिला। वो जो रहनुमा मिलना चाहिए दबंग, जो कि एक आवाज में किसी का काम हो जाए, वो नहीं मिल पाया। हाँ, पहले भी थे माननीय सरफराज साहब, करप्शन तब भी होता था, लेकिन लगाम था। अभी आप एक आम छोटा सा कोई काम करवाना जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। सीधा स्पष्ट आपके जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल लेगा। 3-3 हजार 4-4 हजार। अभी आप चले जाइए, उनके बिचौलिए लोग बैठे हुए हैं। अभी जमीन का जो कुछ आया है, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं उसको, तो उसमें भी मतलब परेशान कर रखा है। एक गाइडलाइन होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की ओर से, भाई फला फला चीज आया है, इतना ऐसे ऐसे करना है, ना कि उसके ऊपर करप्शन को घुसा घुसा करके परेशान करना है। ये परेशानी हर पब्लिक को हो रही है, और पब्लिक बेचारा करे तो करे क्या, उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ नहीं है, बस लूटने में लगा हुआ है, बस ये चीज कर रहा है और कुछ नहीं। जैसे आप एक्टिविस्ट हो और आप समाज के हित के लिए काम कर रहे हो, तो आगे जो है विधानसभा चुनाव है, तो खास करके जोकीहाट के लोगों को कोई खास पैगाम देना चाहे ताकि ऐसे नेता का चयन करे जिससे यहाँ पर जो है भ्रष्टखोरों पर लगाम लगाया जा सके? देखिए, भ्रष्टाचारी और लगाम और पदाधिकारी, प्रशासन, इनके ऊपर यहाँ से लेकर के जिला तक मैं समझता हूँ अगर कोई लगाम लगा सकता है वो शख्स है सरफराज आलम, जिनका एक फोन पे सारा काम हो जाता है। और कोई भी, मैं एक बात और करना चाहूंगा, कोई भी पदाधिकारी चाहे नीचे स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक हो, या कोई भी प्रशासन ये नहीं चाहेगा कि कोई दबंग नेता सरफराज जैसा आलम जैसा यहाँ आए, जो कि करप्शन को खत्म नहीं तो कम से कम कर सके। और वही शख्स है जो कम कर सकता है, मैं ये डंके की चोट पे कहूंगा। और हम लोग को चाहिए कि उस सरफराज को लाना चाहिए जोकीहाट का अंदर, क्योंकि जोकीहाट का जो स्थिति है वो चितर बितर हो चुकी है, और सरफराज आलम बहुत ज़रूरी है जो कि विधानसभा के लिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।